Good afternoon, my dear students. So yesterday we have completed exercise 2.1 and now we will do next exercise, that is 2.2. Okay, तो 2.2 exercise करते हैं. क्या है इसमें? Just have a look on the question. Show that 4√2 is an irrational number. ये हमें show करना है कि जो नंबर दिया है ये irrational है. First of all, irrational number means क्या होता है? Irrational number means जिसको अगर आप divide करो, ओके, अपॉन में भी हो सकता है वो, या पॉइंट में रहता है. दो ही कंडीशन है, अपॉन में या फिर पॉइंट में. अगर अपॉन में है मीन्स न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दिया है, अगर आप इसको डिवाइड करोगे, फॉर एग्जांपल अगर मैं आपको दूँ तो ये 1/2, इसको अगर मैं डिवाइड करूँ, पॉइंट लगाने के बाद 0 मिलती है, तो 2 5 10, तो ये एग्जैक्ट आंसर आ गया. तो ये इररेशनल नहीं है, ये रैशनल है. जिसका एग्जैक्ट आंसर आ जाता है वो रैशनल है. चाहे कोई नंबर रिपीट हो, अगर समझो और कोई क्वेश्चन है जिसमें आंसर 0.5555 ऐसा आता है, 5 रिपीट हो रहा है, ओके, जैसे हमने अर्लियर एक्सरसाइज में किया, तो वो सब रैशनल में ही आते हैं. इररेशनल का मतलब होता है कि पॉइंट के बाद कोई भी नंबर है, कोई सीक्वेंस नहीं है. फॉर एग्जांपल कुछ आंसर कुछ ऐसा 2.3 4 1 4 5 6 7, फिर 1 2 3, ऐसा कोई भी नंबर आ रहा है, कोई सीक्वेंस नहीं है कि ये 34 है, 34 34 34 रिपीट हो रहा है, नहीं, ऐसा कोई सीक्वेंस नहीं. ना तो उसका आंसर फिनिश होता है और ना कोई सीक्वेंस होता है उसमें आंसर का या नंबर्स का. तो दैट इज़ कॉल्ड इररेशनल नंबर. मतलब कुछ भी आते जाएगा, कोई भी नंबर आ सकता है, 1 के बाद 2 आ सकता है, 9 आ सकता है, कुछ भी नंबर आता जाएगा. दैट इज़ कॉल्ड इररेशनल नंबर. जिनके एग्जैक्ट आंसर नहीं होते हैं, प्रॉपर आंसर्स नहीं होते हैं, वो होते हैं इररेशनल नंबर. अब यहाँ पर बिफोर गोइंग ऑन दिस एक्सरसाइज, ये एक्सरसाइज करने से पहले हमें थोड़ा ये इसकी प्रॉपर्टीज़ हैं, जिसमें ये इररेशनल नंबर मीन्स क्या है. अगर आप कभी अगर इसमें देखोगे तो 4√2 लिखा है, 2 नंबर है इसमें, √2 भी है और 4 भी है. कंबाइन करके हम एक ही नंबर बोलेंगे 4√2, बट यू कैन सी 2 नंबर है उसके अंदर. तो इसमें कोई भी एक नंबर अगर इररेशनल आ गया तो उसके साथ बाजू में कोई भी नंबर हो, उसका रिलेशन अगर उसके साथ, क्योंकि देखो 4 रिलेशन होते हैं, इनटू का, डिवाइड का, प्लस का और माइनस का, तो कुछ भी रिलेशन हो तो पूरा नंबर ही क्या हो जाएगा, इररेशनल. फॉर एग्जाम्पल इस क्वेश्चन में 4√2, अगर हमने ये प्रूव कर दिया कि √2 जो है उसका आंसर ढंग से नहीं आता है, वो इररेशनल नंबर है, तो ये पूरा नंबर 4√2 भी क्या हो जाएगा, इररेशनल. सिमिलरली जो सेकंड क्वेश्चन है 3 + √5, प्लस का रिलेशन, अगर हमने √5 को प्रूव कर दिया कि वो इररेशनल है, तो ये पूरा नंबर भी क्या हो जाएगा, इररेशनल. तो इसको प्रॉपर्टीज़ बोलते हैं इररेशनल नंबर की. एडिशनल प्रॉपर्टी, जब ऐड होता है, मल्टीप्लाई होता है तो मल्टीप्लिकेशन प्रॉपर्टी, सब्ट्रैक्शन, माइनस का साइन है अगर दो नंबर के बीच में तो सब्ट्रैक्शन प्रॉपर्टी बोलते हैं, डिवाइड का रिलेशन है तो डिवीजन प्रॉपर्टी बोलते हैं. तो सब प्रॉपर्टीज़ होती हैं. तो बस अभी मेन हमें क्या करना है, यहाँ पे √2 को लेकर प्रूफ करेंगे, क्योंकि 4 जो है वो तो रैशनल नंबर है, कॉमन नंबर है. 2 का क्या है, यहाँ पर स्क्वायर रूट है, तो उसको हम सॉल्व करेंगे, स्क्वायर रूट निकालेंगे. उसका एग्जैक्ट नहीं आएगा, क्योंकि अगर आपको मालूम है तो जैसे 9 का स्क्वायर रूट क्या होता है, 3, 4 का स्क्वायर रूट क्या होता है, 2, एग्जैक्ट हैं ये. लेकिन ये 2 का स्क्वायर रूट नहीं आता है अच्छे से, लेकिन हमें बताना पड़ेगा कि कैसे. एक बार हमने वो प्रूफ कर दिया तो ये नंबर भी क्या हो जाएगा, इररेशनल. तो फर्स्ट स्टेप आपको स्क्वायर रूट निकालना है. तो स्क्वायर रूट निकालने के लिए कौन सा मेथड अप्लाई होगा, यहाँ पर होगा फैक्टराइजेशन मेथड. नहीं, वो जब बड़ा नंबर होता है 400 300 ऐसे कुछ बड़े बिगर नंबर्स जो होते हैं, जो आराम से डिवाइड भी हो सकते हैं किसी से, तो उस सब के लिए हम फैक्टराइजेशन मेथड यूज़ करते हैं, जो इस तरह से होता है. जैसे 48 2 4 2 2 4 2 4 8, ऐसा कर करके हम लोग उसको आगे सॉल्व करते हैं. जो डिविजिबल है उसके लिए ये लगाते हैं, लेकिन ये तो बहुत छोटा सा नंबर है, ढंग से डिवाइड भी नहीं होता है, तो इसके लिए लगता है डिवीजन मेथड. तो इसका रूट जो हम फाइंड आउट करेंगे वो डिवीजन मेथड से. तो क्या होता है डिवीजन मेथड, ये अर्लियर स्टैंडर्ड में भी था. इसमें ऐसा करते हैं, एक पॉइंट लेके ग्रुप में लेनी, ऐसे ग्रुप ले लिया, ग्रुप कुछ नहीं दिया तो 0 ही लेना पड़ेगा. अब यहाँ पर जो आप नंबर लोगे वही नंबर ऊपर भी लेना पड़ता है, यहाँ पर भी. ओके, ये क्वेश्चन है, नहीं लिखोगे तो भी चलेगा. यहाँ पर जो नंबर लोगे सेम डिजिट आपको यहाँ पर भी लेना है. फॉर एग्जाम्पल अगर आपने 2 लिया तो 2 ऊपर भी लेना पड़ेगा, तो 2 2 जा कितना हो जाएगा, 4 ज़्यादा हो जाएगा, तो 1 1 जा लेना पड़ेगा. 1 1 जा 1, माइनस करो 1 और ये 1 प्लस कर दो, ऐसे. ज़्यादा भी नहीं होना चाहिए और सेम नंबर होना चाहिए. अब नेक्स्ट क्या करेंगे हम, ये पॉइंट देकर पॉइंट लगाओ, और ये डिवीजन मेथड में 2 नंबर एक साथ आते हैं, तो ये 2 0 एक साथ आएंगे.
अब यहाँ पर सेम वापस एक नंबर लेंगे, सोच समझ के जो नंबर यहाँ लोगे वही नंबर ऊपर भी लेना पड़ेगा। फॉर एग्जांपल मैंने 4 लिया, क्योंकि अगर मैं 5 लूँ तो 25 और 25 और ऊपर भी 5 लेना पड़ेगा, तो 25 5 हो जाता है 125, जो इससे ज़्यादा है, इसलिए मैंने 4 लिया। और सेम नंबर ये आ गया 28 और ये 4, अब ये 2 0 लीजिए। वापस यहाँ पर कौन सा डिजिट लें, अगर मैंने यहाँ पर 2 लिया तो देखो ये हो गया 282 और ऊपर भी 2 लेना पड़ेगा। 282 में 2 से इंटू करोगे 400 तो क्रॉस ही कर जाएगा वो, तो हमें 400 क्रॉस नहीं करना है, उससे कम चाहिए या वो चाहिए, तो हम लेंगे 1। फिर नेक्स्ट और 2 0, अभी 11,000 समथिंग है। अगर मैंने यहाँ पे 5 लिया, ये पूरा मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं, सिर्फ समझो। फॉर एग्जांपल यहाँ पर हमें डबल डिजिट लेना है, तो फॉर एग्जांपल यहाँ पर हमने ले लिया 5 से इंटू करूँगा, शॉर्टकट भी है, डायरेक्ट स्टार्टिंग में मल्टीप्लाई करो। 5 2 10 और कुछ कैरी भी आएगा, कैरी ज़्यादा ही आएगा क्योंकि 5 8 40 होता है। के साइड में भी आप मल्टीप्लाई कर सकते हो, लेकिन शॉर्टकट ये है कि स्टार्टिंग के 2 नंबर में ही मल्टीप्लाई करके देखो कितना आ रहा है। तो 5 8 40 कम से कम 4 कैरी आएगा, और 5 2 10 और 4 40, तो ये 14,000 समथिंग हो गया, जो ज़्यादा है। तो इट मीन्स 5 नहीं लेना है, 4 ट्राई करो। 4 से करेंगे तो आएगा बराबर, कम ही आएगा। तो बस ऐसे इसको सॉल्व करते चलेंगे। जी हाँ, फिर ये 4 प्लस ये और 0 ले सकते हो आप। अभी कहाँ पे स्टॉप करना है ये आपके ऊपर डिपेंड है, आपको कहाँ स्टॉप करना है। फिर भी एटलीस्ट 3 डिजिट तो जरूर जाओ, जैसे यहाँ पर हम 3 डिजिट, और अभी भी आंसर एग्जैक्ट नहीं आया है, कोई सेम नंबर रिपीट भी नहीं हो रहा है, ये देख लेने का। अगली एक्सरसाइज में भी देखा सेम नंबर रिपीट हो गया तो हम एक लाइन ड्रॉ कर देते, तो वो रैशनल में आ जाता है, लेकिन ये अभी भी एकदम डिफरेंट नंबर आ रहा है, मतलब आगे भी कुछ डिफरेंट ही आएगा, तो फिक्स नहीं है आंसर इसका। लिख दो √2 इज एन इररेशनल नंबर। तो √2 जो है वो क्या है, इररेशनल नंबर है। देयरफॉर 4√2 is also an irrational number। 4√2 भी क्या हो जाएगा, इररेशनल नंबर। अब आपको यहाँ पर रीज़न लिखना है, यू हैव टू राइट दी रीज़न। तो कौन सी प्रॉपर्टी आएगी, प्रॉपर्टी है, तो इन दोनों के बीच में कोई साइन नहीं है, इट मीन्स कौन सा रिलेशन होता है, मल्टीप्लिकेशन का। सो इन द रीज़न यू हैव टू राइट मल्टीप्लिकेशन प्रॉपर्टी, ये लिखना है आपको यहाँ, मल्टीप्लिकेशन प्रॉपर्टी ऑफ इररेशनल नंबर, इतना लिख देना है। बुक में भी दिया है पेज नंबर 24 पे। सो बस इतना सा लिख दो, मल्टीप्लिकेशन प्रॉपर्टी ऑफ इररेशनल नंबर। मैं इसको रफ कर देता हूँ, नेक्स्ट सम करते हैं। नेक्स्ट सम 3 प्लस √5। अब इसमें भी हम प्रूफ करेंगे कि 5 जो है इसका जो स्क्वायर रूट निकालेंगे अगर, तो वो भी ढंग से नहीं आता है, जीरो वेरिएबल इन नंबर्स का नहीं आता है अच्छे से। 25 का स्क्वायर रूट अच्छे से आता है 5, लेकिन 5 का स्क्वायर रूट नहीं आता है अच्छे से। इसको भी हम डिवाइड करते हैं, स्क्वायर रूट निकालते हैं, इसका ढंग से नहीं आएगा, लिख देंगे इररेशनल है, और उसके बाद अपना जो क्वेश्चन है, जो नंबर दिया है 3 प्लस √5, वो भी लिख देंगे कि वो भी क्या है, इररेशनल नंबर है। और कौन सी प्रॉपर्टी आ जाएगी, एडिशनल प्रॉपर्टी ऑफ इररेशनल नंबर, क्योंकि प्लस का साइन है। तो 2 ले लेते हैं, 2 2 4। ऐसे करते चलेंगे। अगर मैंने 3 लेता है यहाँ पे तो ज़्यादा हो जाता, ओके, इसलिए स्टार्टिंग में देखो 2 लिया मैंने, 2 2 4, क्योंकि अगर मैंने 3 लिया तो 3 3 9, ज़्यादा हो जाता। तो ऐसे करते करते और आगे गए, फिर 42 2 कितना हो गया 84, क्योंकि अगर मैं 3 लेता तो ये भी 100 क्रॉस कर जाता। ऐसे देख देख के करना है। अब यहाँ पर भी अगर मैं 5 दूँ तो 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 4 20, डायरेक्ट क्रॉस कर जाएगा। 4 भी नहीं ले सकते,
4 4 ज़ा 16, अब कुछ तो कैरी आएगा तो वो भी क्रॉस कर जाएगा, तो हम यहाँ पे लेंगे 3 3 ज़ा 9, 3 4 ज़ा 12, ये आ गया इसमें। वैसे देखते रहना है कि कौन सा नंबर ले, ज़्यादा नहीं होना चाहिए, सेम जैसे हम डिवाइड करते हैं वैसे ही। और अब फिर 0 उतारो और 27,000 समथिंग है। 4 ले सकते हैं, 5 भी ले सकते हैं, है ना। यहाँ पे मल्टीप्लाई करके देख लो, 5 ले सकते हैं, मैंने शॉर्टकट बताया है, डायरेक्ट जरूरी नहीं है स्टार्टिंग से मल्टीप्लाई करना, इधर ही मल्टीप्लाई कर लो दो नंबर का। 5 4 ज़ा 20, तो 22 समथिंग आएगा, इट्स ओके। लेकिन अगर मैं 5 के प्लेस पे 6 लेता हूँ तो 6 4 ज़ा 24 और कुछ कैरी जाएगा। 6 भी ट्राई कर सकते हैं, पहले 6 ट्राई कर लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर अगर हम 6 लें तो 4 4 6 6 मल्टीप्लाई करो, 6 6 6 ज़ा 36, इट्स ओके। 26,000 समथिंग यार है, ओके। तो 7 तो नहीं ले पाएंगे, 7 बहुत ज़्यादा हो जाएगा, 7 4 ज़ा 28, कुछ कैरी है, 28 ही ज़्यादा हो गया, ओके। शॉर्टकट रहता है, आप डायरेक्ट स्टार्टिंग के नंबर से मल्टीप्लाई करके मैच कर सकते हो। अगर मैं 7 लेता हूँ ऊपर तो 7 4 ज़ा जो है डायरेक्ट 28 होता है, ये तो 27,000 समथिंग है, तो 6 ओके। तो यहाँ पे लिख देंगे 26,796, ओके। क्लियर कर देता हूँ मैं, सब्ट्रैक्ट इट, इतने पे अभी इसका भी आते ही जा रहा है और सेम नंबर भी नहीं है 304, यहाँ पे ऐसा कोई नंबर नहीं था, तो ये भी इरेशनल है, तो ये भी लिख देंगे हम लोग। √5 इज एन irrational number, therefore 3 plus √5 is an irrational number। फिनिश। नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करते हैं, रफ कर देता हूँ मैं, और लास्ट में रीज़न लिख देना है। उसमें कौन सा प्रॉपर्टी था, एडिशनल प्रॉपर्टी ऑफ इरेशनल नंबर। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे, ओके। थर्ड में ये थोड़ा राउंडर का काम है, तो पहले हम फोर्थ कर लेते हैं, वो डायरेक्टली सॉल्व करने हैं, उसके बाद थर्ड देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है, राइट एनी 3 इरेशनल नंबर। यहाँ पर दो नंबर दिए हैं 0.3 एंड -0.5, उसके मिडल में बहुत सारे नंबर्स आते हैं, लेकिन हमको सिर्फ 3 ही इरेशनल नंबर बताने हैं, तो ठीक है ट्राई करते हैं। 0.3 एंड -0.5, ये बताना है हमें। अब आपको इसके बीच के नंबर चाहिए, तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू शुड नो अबाउट नंबर लाइन। आपको नंबर लाइन मालूम है, माइनस में नंबर होते हैं, बीच में 0, ऐसे रहता है, -3 -2 -1, तो नेगेटिव नंबर यहाँ पे होते हैं और पॉजिटिव यहाँ पे। तो सबसे पहले तो उसको सीधा करो, क्योंकि यहाँ पर ये नेगेटिव है और ये क्या है, पॉजिटिव। तो -0.5 एंड 0.3, तो इसके मिडल के आपको नंबर बताने हैं। तो बहुत सिंपल है, -0.4 है, तो इसके थोड़ा इधर आओगे तो क्या आएगा, 0.4, नेगेटिव में फिर आएगा 0.3, फिर आएगा 0.2, है ना, ऐसे आएगा। फिर 0.1 आता है, ऐसे बहुत सारे आएंगे, लेकिन हमको तो सिर्फ 3 ही चाहिए, तो वी गॉट 3 नंबर्स, है ना। -0.4 है, थोड़ा और आगे जाओ क्योंकि ये पॉजिटिव है, पॉजिटिव की तरफ जाओगे तो धीरे 4 से 5 से 4 3 2 ऐसे, ओके। 0.1 वगैरह लिखने की जरूरत नहीं है, बिकॉज वी वांट ओनली 3 रैशनल नंबर। ये अब आप अपना क्वेश्चन लिखो और उसके बीच में जहाँ जैसे 3 नंबर्स मिल जाते हैं, स्टॉप योर आंसर ओवर देयर। तो ये हो गया, फिनिश, सिंपल। और इसका आंसर फिक्स नहीं है कि यही आंसर है इसका, इसमें और भी नंबर्स आते हैं, उनको भी लिख सकते हो। फॉर एग्जांपल ये 0.3 है, इसका मैं बता देता है, ऑल्ट्रेशन है और करके हम ऐसे भी लिख सकते थे। 0.3 है तो यहाँ पे 0.2 0.1 0 -0.1 -0.2 ऐसे भी लिख सकते हैं। इसके बहुत सारे नंबर है ना, कहीं से भी।
बस इतना याद रखो, नंबर लाइन में माइनस ये साइड होता है और ये साइड क्या होता है प्लस, तो उसी के बीच के नंबर्स लिखने, तो उसी हिसाब से ये भी बेस्ट है और ये भी। मैंने बहुत सारे नंबर लिख दिए, 3 नंबर चाहिए तो 1 2 3 नंबर्स यहाँ पे स्टॉप करके आप ऐसे भी लिख सकते हो। ठीक है, लेकिन बेस्ट कि आप ऐसा लिखोगे ज़्यादा बेटर है, राइट दोनों ही, नंबर लाइन इसमें थोड़ा याद रखना। ओके, मैं रफ कर देता हूँ, फिर लिखने तो देखते हैं। चलो सेकेंड सम, -2.3 एंड -2.33। अब ये है -2.3 और आगे है -2.33। इसको पहले तो एक जीरो बढ़ाओ। ठीक है, आपको मालूम होना चाहिए पॉइंट के बाद हम जितनी चाहे जीरो ले सकते हो। तो फॉर एग्जांपल मैंने एक जीरो ली तो ये 30 है और वेट अ मिनट,